नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाक विभाग में इस समय बम्पर भर्ती निकली हुई है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये जो भर्ती निकली हुई है डाक विभाग में, ये सरकारी है या संविदा पर है या प्राइवेट है। पहला चीज़ ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बना हुआ है डाउट। दूसरा चीज़ है कि ये आप लोग जानते हैं कि जो भर्ती निकली हुई है हाई स्कूल के यानी कि 10वीं पास पर है, और 10वीं में जो आपका परसेंटेज होगा ये परसेंटेज बेस पर ही भर्ती होनी है। यानी कि ना आपको कोई पेपर देना है और ना कोई फिजिकल देना है, केवल आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद से मेरिट बनेगी हाई स्कूल के बेस पर और आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है कि सरकारी है कि प्राइवेट है या संविदा पर है, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी इसको आवेदन नहीं कर रहे हैं, ये सोच कर कि हमारा परसेंटेज कम है और सोच रहे हैं कि कितना परसेंट अगर हमारे पास हो तो हम इसके लिए आवेदन करें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका मिनिमम इतना परसेंट होगा तो आपको आवेदन करना है, और ये सरकारी है कि प्राइवेट है इसकी भी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखिए, इसमें 3 प्रकार की भर्ती निकली हुई है, ठीक है। और उसका क्या काम होगा, वेतन कितना मिलेगा, किस राज्य से भरना अच्छा रहेगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो आपकी भर्ती निकली हुई है ये मात्र आपको 4 घंटे की नौकरी है। आप कहेंगे तो क्या है, ये आपकी मात्र 4 घंटा की ही नौकरी होने वाली है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ गए हैं। GDS है यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। ये ग्रामीण डाक सेवक के लिए भर्ती निकली हुई है। टोटल जो पोस्ट है ये आपके 40,889। ये जो आपका टोटल पोस्ट है ये ऑल इंडिया यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर ये आपकी वैकेंसी दिखाई गई है। कुल पद 40,889। इसमें अलग अलग आपके प्रदेश में अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग संख्या है उसकी। आवेदन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 16 तारीख है, यानी कि 16 तारीख को आपका पेमेंट करने की भी अंतिम तिथि बताई गई है। ओके, इतना चीज़ समझ में आ गया। चलिए, अगर आप मान लीजिए कि कोई फॉर्म भरने में कोई त्रुटि कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो उसको सुधार करने का मौका 2 दिन दिया जाएगा। यानी कि 16 तारीख को अंतिम तिथि होगा और 17, 18, 19 3 दिन का मौका आपको दिया जाएगा करेक्शन करने का। यानी कि आप कोई गलती किए होंगे तो उसको आप सुधार सकेंगे। चलिए, हो गई इतनी बात। आयु सीमा की बात कर लें कि इसमें आयु सीमा कितनी मांगी गई है। तो देखिए, मिनिमम आपकी जो आयु मांगी गई है यानी कि एज मांगी गई है 18 और मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक ये सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी यदि आप OBC से रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी कि आप OBC से हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी, यानी कि 40 में 3 साल और जोड़ लेंगे। वहीं SC ST होंगे फ्रेंड्स, आपको 5 साल की यानी कि 40 + 5 यानी कि 45 साल आपको 18 से लेकर 45 साल तक एज आपको मिलने वाली है। चलिए, अगर यहाँ से आप समझने में थोड़ा सा असमर्थ व्यक्त कर रहे हैं तो देख लेते हैं यहाँ से जन्म तिथि से। यदि आप जनरल स्टूडेंट हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपका जन्म तिथि होना चाहिए 16 फरवरी 1983 से लेकर 16 फरवरी 2005 तक होना चाहिए आपकी जन्म तिथि। वहीं अगर आप OBC से हैं तो 3 साल इसमें आपको छूट मिलेगा, यानी कि 16 फरवरी 1980 से और 16 फरवरी 2005 तक यदि आपके इसके बीच में आपका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर SC ST की बात करें तो 16 फरवरी 1978 से स्टार्ट होगा जन्म डेट ऑफ बर्थ और 16 फरवरी 2005 तक। अगर इसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क का। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क देना ही पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क जो आपका जनरल और OBC के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको मात्र 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना है। बाकी इनको छोड़कर SC ST जो भी हो, फीमेल हैं और PH कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सभी के लिए आपको 1 भी रुपया आवेदन नहीं करना है, ठीक है। मात्र आपको जनरल और OBC के स्टूडेंट को ही 100 रुपये का पेमेंट करना है। तो ये तो जनरल बात है। ये चीज़ आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। योग्यता के बारे में देख लेते हैं कि योग्यता क्या इसमें मांगी गई है। तो योग्यता के बारे में बताया गया कि आपकी जो योग्यता होगी केवल 10वीं पास होनी चाहिए। क्या है, केवल 10वीं पास होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से आप पास हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप UP बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, चाहे आप जिस बोर्ड से पास हुए हैं, जिस स्टेट से पास हुए हैं, बस 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर योग्यता में कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये क्या है, तो देखिए, स्थानीय भाषा का मतलब क्या है कि जिस प्रदेश से आप भरेंगे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है
उस लैंग्वेज मतलब कि उस भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जैसे यूपी में हिंदी चलता है, बिहार में हिंदी चलता है, तो यहाँ पर हिंदी आपका आना चाहिए। वही आप गुजरात से भरेंगे, गुजराती वहाँ का आना चाहिए, ठीक है। केरल में भरेंगे तो वहाँ का जो भी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला चीज़ आपको गलती ये नहीं करना है कि आप मेरिट सोच कर कि हमारा मेरिट कम है, हम दूसरे प्रदेश से भर दें, वहाँ पर मेरिट कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते रहेंगे तो फिर आपका कोई वहाँ से बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना है कि हमारा लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है, हिंदी अभी हम बताएंगे कि किस किस प्रदेश में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो वहाँ से आप लोग आवेदन कर लेंगे। तीसरा चीज़ है कि कंप्यूटर का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाना का ज्ञान होना चाहिए। आप लोग तो साइकिल तो सभी लोग जानते ही होंगे चलाना, और कंप्यूटर का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है कि नहीं आप इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाइए, ये चीज़ें योग्यता में मांगी गई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, ये 3 प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 3 पोस्ट है इसमें, अलग अलग प्रकार का है, 3 पद है इसमें। पहला है बीपीएम है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है। वहीं है दूसरा आपका एबीपीएम है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। और आपका तीसरा है डाक सेवक का। तो देख लेते हैं एक एक करके कि किसका क्या काम है, कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बीपीएम का, ठीक है। बीपीएम का मतलब कि फुल फॉर्म होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि ये ब्रांच के पोस्ट मास्टर होंगे। इनका जो वेतन मिलेगा वो आपका स्टार्टिंग होगा 12,000 रुपया से और अंत होगा इसका 29,380 रुपये। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग मूल वेतन होगा 12,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। काम क्या करना है इनका, तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होगा कि इस समय जानते हैं कि डाकघर में भी पैसा का लेन देन शुरू हो चुका है। तो जो भी वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन का लेन देन होगा वो उसका जो काम होगा ये बीपीएम का ही होगा, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही होगा। वहीं डाक उत्पाद का और उसका वितरण का काम इनका होगा। फिर वहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड है, डिवाइस है, ठीक है, उनका रख रखाव, ये सारी जिम्मेदारी बीपीएम का ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बीपीएम का क्या कार्य होगा, ठीक है। और तीनों पोस्ट के लिए योग्यता मात्र हाई स्कूल पास है, ठीक है। आप अलग अलग इसमें आप पोस्ट है जिसमें आपको समझ में आएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है एबीपीएम। एबीपीएम तो एबीपीएम मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, थोड़ा सा उससे नीचे, ठीक है। इसका वेतन जो होगा 10,000 से स्टार्टिंग होगा और हाईएस्ट आपका 24,470 रुपये तक ये आपकी सैलरी बनेगी। इसका काम क्या होगा, तो काम होगा कि टिकट व स्टेशनरी की बिक्री करना है। आप लोग जानते हैं कि डाकघर में टिकट भी बिक्री होती है, तो जो टिकट बिक्री का काम जो होगा वो एबीपीएम का ही होगा, ठीक है। डाक का डिलीवरी भी करना है, जो डाक होता है उसका डिलीवरी भी करने का काम होगा। सरकारी सेवा का घर घर प्रचार करना, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी योजना भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी निकलती है तो आप खाली रहेंगे, ठीक है, तो आपको उस योजना के बारे में बताया जाएगा कि आप जाकर घर घर प्रचार कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको करना होगा। तो ये चीज़ है एबीपीएम के लिए। वहीं हम लोग देख लेते हैं डाक सेवक का, कि डाक सेवक का क्या काम क्या है। तो डाक सेवक का पहले सैलरी देख लीजिए। तो इसका भी सेम सैलरी उतना ही है, 10,000 स्टार्टिंग है और आपका 24,470 तक आपका सैलरी बनेगी। इसका भी काम वही है, स्टाम्प की बिक्री करना है, ठीक है। स्टाम्प की बिक्री करना है, डाक डिलीवरी करना है और डाक की छटाई करना है। मतलब कि जैसे मेन शाखा से आपका डाक आता है अलग अलग गाँव के लिए, ठीक है, अलग अलग बांटने के लिए, तो वही छटाई करना है इसका। यानी कि जो डाक सेवक होंगे छटाई करेंगे कि इस गांव का ये डाक है, इस गांव का ये डाक है, इस मोहल्ले का है, इस तरीके से काम करना है। और स्टाम्प की बिक्री भी करना है आपको डाक सेवक का। तो ये 3 पद है, तीनों का अलग अलग हम सैलरी बता दिए हैं और अलग अलग इसका काम क्या होगा ये भी चीज़ हम बता दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है आपका क्षेत्र, ठीक है, कि कहाँ से हम भरेंगे। तो देखिए हम हिंदी क्षेत्र को स्पेशल हम यहाँ पर फोकस किए हैं। तो हिंदी क्षेत्र वाले जो भी स्टूडेंट होंगे देख लेंगे कि किस किस राज्य में कितना पोस्ट है जहाँ पर आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी गई है। तो देखिए यूपी में आपका जानते ही हैं यूपी से, तो उसमें 7,987 पोस्ट है यूपी के लिए, ठीक है। उत्तराखंड में 889 है, बिहार में आपका 1461 है, एमपी में आपका 1841 है, ठीक है। झारखंड में 1590 है, दिल्ली में 46 है, राजस्थान में 1684 है, हरियाणा में 354 है और एचपी में आपका है 603 और जम्मू कश्मीर में भी आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी मांगी गई है। तो ये चीज़ है, आप जहाँ से समझ में आएगा इसमें से किसी में अगर आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी डालना है, ठीक जानकारी है, तो इसमें से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका अब सबसे मुख्य भूमिका है यहाँ पर मेरिट का, ठीक है। मेरिट को लेकर है कि जो आपकी हाई स्कूल में मेरिट बनेगी तो कितने % वाले को बुलाया जाएगा।
तो पहले चीज़ तो आपको बता दें फॉर्म आवेदन करने से पहले कि आप अपने आप को इतना समझ जाइएगा, ठीक है, कि आपके जो हाई स्कूल में सब्जेक्ट है उसमें मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि कितना प्रतिशत चाहिए। तो देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपका 90% हो, 80% हो या 50% हो तभी आप आवेदन करेंगे, बस उसमें 10वीं पास आपसे मांग लिया गया है। लेकिन मेरिट बेस पर होगा फ्रेंड्स। तब ये नहीं है कि 35% या 40% वालों को ले लेगा, क्योंकि आप तो इस समय देख रहे हैं कि 2012 के बाद से कितना मेरिट बनना हाई स्कूल में चाहे इंटर में आम बात हो गई है। फिर भी हम बताते हैं, देखिए आपको अगर मिनिमम आपका 60% अगर आपका हाई स्कूल में है, ठीक है, 60% है तो आप आवेदन ज़रूर करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे विद्यार्थी, ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से भरेंगे वहीं से वो लोग भरे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी अदर स्टेट से भी भरेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी भरेंगे, इस तरीके से। तो जहाँ आप भरे होंगे हो सकता है कि वहाँ पर कम ही परसेंटेज वाले लड़के भरे हों और आपका वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज हो, तो आपका भी चयन हो जाएगा। लगना कुछ नहीं है, SC ST हैं तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगना है, फीमेल हैं तो। और आपका वो क्या कहते हैं कि OBC और जनरल है तो मात्र 100 रुपये आपको लगना है। रिटर्न तो देना नहीं है, नहीं इसके लिए कोचिंग करना है कि पैसा खर्च होगा, केवल आपको आवेदन कर छोड़ देना है। मेरिट में नाम आएगी तब की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपका अगर 60% से ऊपर है अगर आपका परसेंटेज हाई स्कूल में, तो इसके लिए आप आवेदन ज़रूर करें। हो सकता है कि आपका उसमें नाम आ जाए। CBSE बोर्ड वालों के लिए मैं बता दूं कि CBSE बोर्ड वालों में जो आपका परसेंटेज के स्थान पर CGPA दिखा रहता है, तो आप फाइनली जो उसमें भरेंगे आप, तो CGPA आपका निकाल लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है नोटिफिकेशन में कि 9.5 से आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। 9.5 से, जैसे मान लिया कि आपका 10 CGPA है तो उसमें 9.5 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो एक्यूरेट आपको यहाँ पर परसेंटेज 9.5 से गुणा कर ही आपको भरना है, ताकि मेरिट बनाने में उन लोग को आसानी हो जाए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या है कि सोचते हैं कि हम गलत परसेंटेज भर दें ताकि मेरा चयन हो जाए। तो देखिए गलत परसेंटेज आप भरेंगे तो चयन तो आपका हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 60% है, 65% है और आप 85%, 90% आप भर दिए, दिखा दिए, तो आपका चयन तो हो जाएगा, ठीक है। मेरिट में तो नाम आ जाएगा, लेकिन जैसे आप जाएंगे डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा वहाँ पर, तो फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है फर्जी परसेंटेज भरने का। जितना आपका रियल में आपका हाई स्कूल में परसेंटेज है, आप उतना ही परसेंटेज इसमें भरिएगा, ठीक है। तो आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आशा करते हैं। तो ये चीज़ें 60% से ऊपर वाले जरूर आवेदन करेंगे। अब मुख्य बात है कि ये गवर्नमेंट है कि संविदा पर है कि प्राइवेट है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी भर्ती निकली हुई है ये आपकी सरकारी है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की आपका, तो ये सरकारी नौकरी है, इसमें दो राय नहीं है कि ये प्राइवेट है कि संविदा है। 100% ये गवर्नमेंट जॉब है। तो आप लोग आवेदन जरूर करें। जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है, वो लोग तो ज़रूर करें। इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक स्टैंड मिल जाएगा आगे तैयारी करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपका खर्चा पानी यहाँ से निकलने लगेगा फ्रेंड्स, तो आप आगे के लिए भी तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ड्यूटी भी नहीं देना है, आप तो देख सकते हैं। तो यही चीज़ है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था तो सोचे कि एक वीडियो बना ही दें। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कोई आपके मन में भी सस्पिशन डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू दोस्त।